नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। गाजीपुर जनपद के बड़ेसर थाना पुलिस और स्वाट टीम ने जटिल घटना का अनावरण 24 घंटे में करते हुए यह साबित कर दिया कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ लंबे होते हैं। 27 नवंबर को बड़ेसर थाना के सुतिहार गांव के रामजी यादव का शव सड़क किनारे सर्विस रोड पर पाई गई थी। पुलिस के 112 नंबर पर कॉल कर बताया गया था कि सुतिहार गांव के सर्विस रोड पर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है, परंतु मृतक की पत्नी ने थाने में हत्या का FIR दर्ज करवाया था। पुलिस ने गहनता से जांच की तो पाया कि पास के स्कूल के खंडहर के मिट्टी में खून के धब्बे हैं। इसी आधार पर पुलिस ने मृतक से संबंधित कॉल डिटेल खंगाला तो मामला सामने आया कि मृतक रामजी यादव से अभियुक्त भैया लाल से काफी दोस्ती है और आरोपी के मृतक के घर आने जाने से उसकी बेटी से प्रेम संबंध स्थापित हो गया, जिसके चलते मृतक की बेटी और आरोपी आए दिन स्कूल में मिलने जाया करते थे। घटना के दिन भी वही हुआ। रात्रि 1 बजे मृतक की बेटी स्कूल के खंडहर में आरोपी प्रेमी से मिलने गई थी, जहां मृतक पिता रामजी वहां पहुंचकर आरोपी से बात करते देखा। आग बबूला हो गया तो बेटी वहां से भाग गई। उसके बाद आरोपी से कहा सुनी में वहां रखे रंबा से आरोपी ने रामजी यादव के सिर पर कई बार वार किए, मौत के घाट उतार दिया और अपने मित्रों के सहयोग से शव को सर्विस रोड पर फेंककर दुर्घटना का रूप दे दिया, जिससे वो बच जाए। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर आला कत्ल रम्मा को बरामद कर लिया है और सहयोगी आरोपियों पर नजर गड़ाई है। न्यूज़ 9 भारत के लिए गाजीपुर से महताब आलम की रिपोर्ट। क्या मामला है सर पूरा? 27 तारीख में सुबह एक डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना बड़ेसर अंतर्गत गांव में एक दुर्घटना हो गई है, सुतिहार गांव में। उस सूचना पे पुलिस वहां पे गई तो जो लोगों ने बताया कि वहां एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी कि साहब एक्सीडेंट हो गया। लेकिन जब उसकी गहनता से छानबीन की गई तो घटना स्थल से करीब 50 फीट दूर एक वहाँ स्कूल है, जो पहले प्राइमरी स्कूल होता था, वर्तमान में वहाँ पे एक अखाड़ा चल रहा है। वहाँ पे भी कुछ खून के धब्बे दिखाई दिए, जिससे पुलिस को संदेह हुआ और इसकी तफ्तीश ये मानते हुए कि कोई अनहोनी कारित हुई है उस दिशा में चली। जब हमारी टेक्निकल जो सर्विलेंस की टीम है, इन्होंने थाना टीम ने गहनता से चीज़ों को एनालाइज किया और जो भी इसमें संबंधित व्यक्ति थे उनके फ़ोनों की सर्विलेंस की गई तो पूरा घटनाक्रम इस तरह से मिला कि उसी गांव का एक व्यक्ति है जो अभियुक्त भी बाद में चिन्हित हुआ है, भैया लाल यादव। उसके जो मृतक है उसके घर में उसकी जो पुत्री है उससे उसका संबंध थे, आना जाना था और मृतक का भी वो जिगरी दोस्त था। उसी का उसने फ़ायदा उठाया। उस दिन 26/27 की रात में भी उसने लड़की को मिलने के लिए बुलाया, क्योंकि लड़की के जो पिताजी और मृतक थे रामजी, उसे संदेह हुआ तो वो भी पीछे पीछे रात में करीब 1:30 बजे गया। जैसे ही वहाँ पहुँचा, ये लड़का लड़की बात कर रहे थे, उसे आवेश आया, गुस्सा आया। उसी दौरान उसकी लड़की वहाँ से भाग गई थी और फिर जब इससे अभियुक्त से उसकी मुँहबाजी हुई तो अभियुक्त ने वहीं पर रखे हुए एक रंबे से उस पर वार कर दिया, जिससे उसके सिर पर 2-3 वार किए और जिससे वो मूर्छित होकर गिर गया। बाद में इसके शातिर दिमाग है, क्योंकि इसकी इमेज जो है बाद में मालूम पड़ा है कि बहुत अच्छी नहीं है। एक वहाँ लड़कों का ग्रुप है जो शरारती हरकतों में संलिप्त है, क्योंकि बाद में लोग बताते हैं कि ये वहाँ से करीब 50 फीट दूर लाके इसने सड़क पर रख दिया और इसे दुर्घटना का रूप दिया। सुबह भी इसने पूरा दुर्घटना बनाने, इसने व इसके सहयोगियों ने पूरा पुलिस को भ्रमित किया था। लेकिन ये एक बहुत अच्छा वर्कआउट थाना बसरेर पुलिस और हमारी जो SOG और स्वाट टीम है उन्होंने मिलकर किया है और जो सही अभियुक्त है जिसके द्वारा हत्या का अपराध कारित किया गया है उसे जेल भेजा जा रहा है। इसका आपराधिक इतिहास? अभी इसका आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन शिकायतें इसके बारे में ये है जो ये और इसके कुछ सहयोगी हैं जो पुलिस ने चिन्हित किए हैं, जो वहाँ गांव में मनबड़ किस्म के हैं, उन सभी का आपराधिक इतिहास ढूंढवाया जा रहा है तथा इन लोगों पे सभी पे
आगे चल के जो कोई और घटना कारित ना हो तो इनके विरुद्ध भी जो भी कानून के दायरे में कार्रवाई है वो की जाएगी। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।